अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो जो चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि आपका कोई मैनेजर आपसे कहता है कि सर ये काम इस टाइम तक पूरा हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि भाई डेडलाइन क्रॉस हो गई, उस काम को पूरा करने में डिले हो गया। आपका कोई बिजनेस पार्टनर, आपका सप्लायर आपसे कहता है कि भाई ये माल इस टाइम तक आपके पास पहुँच जाएगा, लेकिन माल आने में डिले हो गया। फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई ये मैनेजर तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो किसी काम के लायक नहीं है, ये सप्लायर तो काफ़ी बेकार आदमी है, ये तो भरोसा करने के लायक ही नहीं है। देखिए, हो सकता है कि उस मैनेजर ने आपकी कंपनी में अच्छी इमेज बनाने के लिए सालों तक मेहनत की हो सकता है कि उस सप्लायर ने मार्केट में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए सालों तक मेहनत की हो, लेकिन आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये जाने कि भाई डिले क्यों हुआ, क्या वजह थी, आप एकदम से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मार्केट में या कंपनी में बनी हुई उनकी इमेज की धज्जियां उड़ा देते हैं। देखिए, मेरी एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, आप मार्केट में कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा दूसरों के साथ मिलकर ही काम करना होगा, चाहे वो आपकी टीम के लोग हों, आपके स्टाफ के लोग हों या आपके बिजनेस पार्टनर हों जिनसे आप माल लेते हैं या माल देते हैं। देखिए, किसी भी इंसान के साथ अच्छे संबंध बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात या एक छोटी सी गलतफहमी उस अच्छे संबंध को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। देखिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें ज़्यादा माल बेचना है या ज़्यादा मुनाफा कमाना है। देखो, ज़्यादा माल बेचकर आप मार्केट में ज़्यादा जगह तो बना सकते हो, लेकिन मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू, मार्केट में आपकी एक अच्छी इमेज तब बनेगी जब आप पहले उन लोगों के सामने खुद की ब्रांड वैल्यू बनाओगे जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। आप किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी को उठा लो जिसका प्रोडक्ट आज देश भर की दुकानों में बिक रहा है। अगर उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उस कंपनी के साथ संबंध तोड़ देते हैं कि भाई हम आज के बाद आपका माल सप्लाई नहीं करेंगे, या उस कंपनी के अच्छे टीम मेंबर उस कंपनी का साथ छोड़ देते हैं, तो वो कंपनी रातों रात बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, आप खुद कभी किसी बिजनेस को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि आपके बिजनेस को वो लोग बड़ा बनाते हैं जिनके साथ मिलकर आप काम करते हो, चाहे वो आपकी टीम हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो। इसलिए उनके साथ संबंध खराब करके आप कभी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको घर बनवाना है, उसके लिए आप एक ठेकेदार से बात करते हैं और वो कहता है कि भाई 6 महीने में घर तैयार हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि घर तैयार हुआ 9 महीने में। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई ये ठेकेदार तो बहुत बेकार है, ये तो जो है बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक ही नहीं है, इसने कहा था 6 महीने में घर बन जाएगा लेकिन 9 महीने लगा दिए। आपने उसकी मार्केट में इमेज खराब कर दी। लेकिन अब आप ठेकेदार के नज़रिए से देखिए, जिस गाड़ी में उसकी लेबर आया करती थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सारी लेबर पहुंच गई अस्पताल में। अब ठेकेदार इस टेंशन में है कि भाई इस घर को 6 महीने में कंप्लीट करना है, लेकिन मैं 20-25 लोगों की नई लेबर कहाँ से लेकर आऊँ? वो 3-4 दिन तक रातों को सो नहीं पाया। वो अपने नेटवर्क में जितने भी ठेकेदार थे सबके पास गया कि भाई मुझे लेबर की ज़रूरत है, कहीं से भी आप जो है इंतज़ाम करवाइए, लेकिन उसे कहीं से लेबर नहीं मिल रही थी। जितनी मेहनत वो कर सकता था, जितनी भागदौड़ वो कर सकता था, उसने उससे डबल मेहनत की, उससे डबल भागदौड़ की, तब जाकर उसने जो है 20-25 जो है लेबर को इकट्ठा किया। इसने अपनी मेहनत की वजह से, भागदौड़ की वजह से उस घर को 9 महीने में तैयार करवाया। आपको तो लगता है कि भाई डिले हो गया, 6 महीने में बनना चाहिए था लेकिन ये 9 महीने में बना। लेकिन भाई अगर ये भागदौड़ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो हो सकता है कि आपका घर तैयार होने में जो है 12 महीने लग जाते, 16 महीने लग जाते। अब अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर ठेकेदार की गलती नहीं थी, उसके सामने परिस्थितियाँ ही ऐसी खड़ी हो गई थी जिसकी वजह से ये घर जो है तैयार होने में डिले हुआ। तो इस एग्जाम्पल को देने का मेरा क्या मतलब है, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप जो है ना, सामने वाला, चाहे आपका कोई टीम मेंबर हो या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, वो अगर किसी काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाया तो आप एकदम से रिएक्ट मत करिए, बल्कि आप उस वजह को समझने की कोशिश करिए कि भाई डिले क्यों हुआ। हो सकता है कि आपका सप्लायर आपको टाइम पर माल इसलिए नहीं पहुंचा पाया कि उसकी कोई मशीन में खराबी आ गई जिसे ठीक कराने में 3-4 दिन का टाइम लग गया। आपका मैनेजर टाइम पर काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसका लैपटॉप खराब हो गया था, उसे ठीक कराने में 2-3 दिन का टाइम लग गया। तो यहाँ पर उनकी गलती नहीं है, यहाँ उनके सामने परिस्थिति ही ऐसी बन गई कि भाई काम डिले होना ही था। लेकिन ये जो गलती है ये इस तरह की नहीं है जो बार बार होगी, ये बार बार डिले नहीं होगा,
लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की वजह दिखाई देती है कि भाई मैनेजर जो काम कर रहा था उस काम में एक ऐसा हिस्सा है जहां वो हमेशा अटकता है, वहां उसकी थोड़ी सी स्किल्स की कमी है, थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, तो अगर उस स्किल्स को या नॉलेज को नहीं डेवलप किया गया, अगर उस छोटी सी जगह जहां वो अटकता है अगर उसे वहां नहीं सुधारा गया तो ये डिले बार बार होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसे आपको उस काम में जो है और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना है, ताकि जो अगली बार जब वो उस प्रोजेक्ट पे काम करे या किसी भी तरह का वो काम करे तब डिले ना हो, तब वो कहीं ना अटके। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि भैया कभी भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या टीम मेंबर के साथ आप एकदम से संबंध खराब मत करिए। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है जो आपको लगता है कि भाई ये तो गलत चीज़ है, तो आप पहले उसकी वजह का पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज़ को समझने के बाद ही कुछ रिएक्शन दीजिए, एकदम से कुछ ऐसा रिएक्ट मत करिए जिसकी वजह से आपके सालों के बनाए हुए संबंध एकदम से ख़राब हो जाए या उस आदमी की सालों की मेहनत से बनाई हुई इमेज एकदम से ख़राब हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।